और अब बात होगी हरियाणा डायरी की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी पर वोट चोरी के बयान पर जोरदार प्रहार किया और कहा कि राहुल गांधी को झूठ बोलने की आदत है। कुछ समय से वह लगातार निराधार आरोप लगा रहे हैं और सामना होने पर भाग जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा में धान की खरीद 22 सितंबर से शुरू होगी। उन्होंने मिलर्स को बोनस बढ़ा दिए हैं और चावल की डिलीवरी की अवधि को भी रीशेड्यूल किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर लगातार झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया पर हमला करते हैं। वो लगातार चुनाव आयोग पर झूठे, निराधार और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। हर बार वो झूठ बोलते हैं और जब कलई खुलने लगती है तब भाग जाते हैं। ईवीएम को गलत ठहराने का काम करते हैं, कभी संविधान को खतरा बताते हैं, कभी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। भाई खैर को मुद्दा भी है कोई? राहुल गांधी साहब, कोई मुद्दा भी है क्या? वोट चोरी, संविधान को खतरा, ईवीएम खराब है। भाई अगर ईवीएम या ईवीएम के ऊपर जो आप क्वेश्चन उठा रहे हैं, आपके अगर जो सांसद भी चुने गए, विधायक भी चुने गए, कैसे चुनते हो? आप देश को ऐसे गुमराह नहीं कर सकते। आप किसी संवैधानिक पीठ को इस प्रकार से दोषी नहीं ठहरा सकते। एक प्रतिष्ठित हमारा चुनाव आयोग जो फेर चुनाव कराता है। सीएम सैनी ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपने पापों को छुपाने के लिए दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं। उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। आज गांव, शहर और वार्ड में लोग चर्चा करते हैं कि उनका गांव और शहर बदला है। यही विकसित भारत की पहचान है। लेकिन राहुल गांधी को आरोप लगाने की आदत हो गई है। वे केवल घुसपैठियों को बचाने के लिए ऐसे झूठ और निराधार आरोप लगा रहे हैं। बताओ, हाइड्रोजन पंप हम बिड़ रहे दिए। ये वही बात है कि कहा खुद्या पाठ निकला चूहा। ये कहावत ये कांग्रेस और राहुल गांधी के ऊपर बैठती है और लगातार इस प्रकार से किसी संवैधानिक पीठ को टारगेट बना करके उसके ऊपर उंगली उठाना, उस संस्था को कमजोर करना है। ये राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी अपने कर्मों को, अपने पापों को छुपाने के लिए ये दूसरे को ऊपर उंगली उठा रहे हैं। कोई अधिकार नहीं है इनको, कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। भाई अपने गिरेबान में जा, फिर दूसरे को ऊपर उंगली उठा। हमने क्या काम किए हैं, क्या नहीं किए हैं। सीएम सैनी ने हरियाणा में कांग्रेस नेताओं पर फर्जी वोटर बनाकर वोट चोरी का आरोप लगाया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया के मामले का जिक्र करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि 2009 विधानसभा में बोगस वोटिंग कराने में वो संलिप्त रह चुके हैं। इन्होंने झूठे दस्तावेज का इस्तेमाल करके मतदाता बनाए। 2009 में मतदाता जागरूक मंच ने इस मामले को उठाया। इस मामले में 2013 में एक जिला अदालत के निर्देश पर कटारिया के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। उन्होंने 2014 लोकसभा चुनाव में नूंह और कुन्हाना में फर्जी मतदान के आरोप लगाए। इस चुनाव में 78% मतदान दर्ज किया गया। यहाँ के लोगों से जब इंक मार्क दिखाने को कहा गया तो बहुत कम लोगों की उंगलियों पर ये निशान मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि सच तो ये है कि न तो संविधान खतरे में है, न ही लोकतंत्र। अगर खतरे में है तो कांग्रेस की राजनीति खतरे में है। कि कटारिया और अन्य कई लोग गुरुग्राम चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाने और इस्तेमाल करने में शामिल थे। यह आरोप लगा है, आपके सामने है। और इसी मामले में 2013 में एक जिला अदालत के निर्देश पर कटारिया के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुए हैं। यही कर दिए। इसी प्रकार लोकसभा चुनाव 2014 में नूंह, फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना में
फर्जी मतदान और बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगे। इस क्षेत्र में 78% दर्ज किया गया, मतदान 78% दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सूबे में धान खरीद की डेट का ऐलान किया। प्रदेश में 1 अक्टूबर के बजाय 22 सितंबर से धान खरीद होगी। सीएम सैनी ने हरियाणा के मिलर्स को राहत दी और कहा कि हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन की तरफ से उन्हें बताया गया कि साल 2024-25 में भारतीय खाद्य निगम की तरफ से चावल की डिलीवरी करीब 45 दिन देर से हुई। सरकार ने राज्य में खरीफ सीजन 2025-26 को देखते हुए मंडियों और खरीद केंद्रों पर चल रहे खरीद के काम के निरीक्षण और समीक्षा करने के लिए सभी 22 जिलों के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।